क्लास 9 सब्जेक्ट में टॉपिक ज्योमेट्री। सब टॉपिक जो है रिवीजन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद हम लाइन्स इन इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। कल भी मैंने पढ़ाया आपको ज्योमेट्री के बारे में, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। आज हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में, ठीक है। उससे पहले एंगल पहला जो है यहाँ जो बेसिक कंसेप्ट जो आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में, एंगल कत वन एंगल, ठीक है। एंगल गो ये कून बन, ये कून बन। तह वुचमुत कि गर आसान मिनट हैंड तो आवर हैंड तुम पकान आसान, तम बनावान गर बनावान दोस मज इन्फिनाइट नंबर ऑफ एंगल्स, क्या ठीक। अगर तुम वुचु दरवाज कून, तथ कून बन तथ वन एंगल। मगर ज्योमेट्री मज डेफिनेशन वो तम वि क्या वन तम बाबत तुम पर रे रात पर मे रे क्या गो। रे गो अगर यम जाए पॉइंट यम जाए पे नेर लाइन, ठीक है। या थो नावस ओ, यह गोस पी। ओ पी इज अ रे हैविंग वन एंड पॉइंट, अनदर इज नॉट नोन। एक साइड से ये एंडलेसली मूव कर सकती। अगर ये रे पक खस इत पे हर कुन, यह वात यम जाए यम जाए, ठीक है। रे गो ये वनो कि यह ओ अत पे गई अक पॉइंट पे रेज गसन जनरेट। तिमन दरमियान स्पेस यी तथ वनो एंगल, तथ वनो एंगल, क्या वनो एंगल। गो ये ओ पी यथ वनो इनिशियल रे, ठीक है। ये एंगल वोत गर अत वनो टर्मिनल रे, यानी ये खत्म गई। गो यमन दोन वन आर्मज ऑफ रे। ओ क्यू थो ये नाव, ओ क्यू एंड ओ पी आर कॉल्ड आर्मज ऑफ द एंगल, ठीक है। So we can define when from a point two rays are generated. The space between them is called angle. यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है एंगल, स्पेस है जो यहाँ से यहाँ तक इसने पार किया, उसको कहते हैं हम एंगल। यानी इस टर्मिनल रे और ये इनिशियल रे है, ठीक है। यथ कूनस ये ओश अत पे नाव वही वर्टेक्स, क्या पे नाव अत वर्टेक्स, ठीक है। अत वर्टेक्स। ओ पीस क्या वनो, ओ पीस वनो आर्म, यानी अमिच नर या वनो अमुक एंगलुक साइड अख। ओ क्यू ति गई आर्म तो या वनो साइड, ठीक है। यह आया समझ में आपको। अब हमारे पास जो एंगल, जो आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, एंगल का नाम कैसे देते हैं हम। जैसे मैं यहाँ एंगल बना रहा हूँ, यहाँ मैं लिखूँगा बी ए, यहाँ लिखूँगा सी। एंगल, इस एंगल का नाम किस तरह लेंगे हम, ठीक है। तो हम एंगल का नाम इसको हम 3 तरीके से लेते हैं, ठीक है। एक एंगल इसका नाम आएगा, अगर हम फुल लिखेंगे बी ए सी, एंगल सी ए बी, इस तरह भी लिख सकते हैं। जहाँ पर एंगल बनता है, यानी कोना जो निकलता है दो रेज का, यहाँ जहाँ पर वो मीट करते हैं, वो उस जगह जो अल्फ़ाबेट होगा वो बीच में आना चाहिए, ठीक है। हम इस एंगल का नाम इस तरह नहीं लिखते हैं, बी सी ए इसका नाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सी पर कोना नहीं बनता है, ए पर कोना बन चुका है, ठीक है। इसलिए ये नाम नहीं आएगा। या सी बी ए भी नहीं हो सकते, इसके दो नाम हो सकते हैं, बी ए सी या सी ए बी, यानी जहाँ पर एंगल बनता है वो बीच में आना चाहिए। अब बड़े क्लास में जब बड़े, तो हम इसको शॉर्ट नाम भी रखते हैं, एंगल ए। शॉर्ट में एंगल ए भी लिख सकते हैं, यानी जिस जहाँ पर कोना होगा वहाँ पर हम एंगल ए भी दे सकते हैं। या फिर हम कभी कभी नंबरिंग करते हैं, जब यहाँ एंगल इस तरह, अगर इसका एंगल 1 रखूँगा मैं, तो मैं इसका लिखूँगा एंगल 1, ठीक है। जो आप जिस तरह आप क्वेश्चन में जाएंगे, तो ये मैंने बताया कि हम किस तरह एक एंगल को नाम कैसे देते हैं। उसके बाद आपका जो हो गया काइंड्स ऑफ एंगल्स, जो
आपने पढ़ा है, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ। काइंड्स ऑफ एंगल्स, पहला जो एंगल है, ठीक है, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल यानी एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से कम, 0 से ज़्यादा, दे आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। यानी अगर हम 1 डिग्री एंगल बनाएंगे और 2 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री लेकर कहाँ तक, 89 तक, ठीक है, तो दे आर ऑल एक्यूट एंगल्स। दे आर ऑल एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल वो एंगल हो जो 90 से कम, 0 से ज़्यादा, यानी अगर मैंने यहाँ 40 डिग्री बनाई, इस एंगल का नाम रखूँगा पी क्यू आर, तो मैं लिखूँगा एंगल पी क्यू आर जो है ये 40 डिग्री का है। अब आपको बताना ये कौन सा एंगल है, मैंने बताया ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। गो एक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल्स लेस देन 90 ग्रेटर देन 0, दे आर एक्यूट एंगल्स। शॉर्ट में लिखना है जो 90 डिग्री से कम डिग्री एंगल होते हैं और उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। अब यहाँ डिग्री का जो मैंने नया एक पॉइंट, अब जब हर चीज़ को मेजर करने के लिए, जैसे यहाँ से ये रे निकलती है तो यहाँ पर पूछते हैं, जो इसने ये स्पेस कवर की है, इस चीज़ को हम डिग्री में मेजर करते हैं, जो हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, डिग्री यानी 10 डिग्री का एंगल, 5 डिग्री का एंगल। तो ये आपको याद रखना है कि डिग्री, जब भी आप एंगल लिखोगे तो डिग्री ज़रूरी डालना है उसके ऊपर। अब रहा उसके बाद जो दूसरा है, जो आपने पढ़ा होगा, जो आपने देखा होगा, राइट एंगल। राइट एंगल आपने देखा होगा आपके घरों में जो भी दरवाज़ा बने हैं, अलमारी बने, उसने जो जो कारपेंटर है उसने राइट एंगल बनाए, उसके कोने देखो वो सारे राइट एंगल के हैं। तो यहाँ पर राइट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद जो तीसरा एंगल है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, बताइए ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो। ऑब्ट्यूस एंगल गो सो एंगल युस 90 खुद ज़्यादा आए बट लेस देन 180, 90 से ज़्यादा यानी 91 डिग्री से लेकर शाबाश 179 तक, ये सारे क्या आएंगे, ये सारे आएंगे ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे ऑब्ट्यूस एंगल इस तरह आपने देखा होगा, अगर आपके पास रे है, ओ ए है रे, तो आपने यहाँ ये एंगल बनाया 105 डिग्री का या 130 डिग्री का, तो ये हम कहेंगे ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से ज़्यादा, 180 से कम, उनको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। अब उसके बाद आपने दूसरा एंगल भी सुना होगा, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल जैसे ये मैंने लाइन डाली है, ठीक है, तो यहाँ ये ओ, ये पी है और ये क्यू है, इस पर जितने भी इस लाइन पर एंगल होंगे, ठीक है, ये तो इनका जो जोड़ होता है वो क्या होता है, 180। स्ट्रेट एंगल का जो जोड़ होता है वो कितने डिग्री का होता है, एंगल उनको, स्ट्रेट एंगल को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका नाम पड़ा है स्ट्रेट एंगल। उसके बाद जो आपका, जो आपके जो इसमें स्ट्रेट एंगल के बाद अगर हम देखेंगे कि स्ट्रेट एंगल वो एंगल है जो 180 के बराबर होता है। अब उसके बाद है रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल जो आपका नया रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है जो 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा, 360 से कम, ठीक है, 360 से कम, 180 से ज़्यादा, 360 से कम। जैसे मैं यहाँ एंगल बनाऊँगा, ये मैंने एंगल बनाया सपोज़ 60 डिग्री का, ठीक है। ये जो एंगल है ये तो एक्यूट एंगल, लेकिन बाहर से जो ये एंगल है इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ये रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये है कितने डिग्री का है, 300 डिग्री का है। अंदर से तो 60 है, एक्यूट एंगल है, बाहर से ये रिफ्लेक्स है, तो ये इसका मतलब है ये 300 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो हम इसको क्या एंगल बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो है जो 180 से ज़्यादा, 360 से कम। उसके बाद जो आपने देखा होगा कंप्लीट एंगल।
कंप्लीट एंगल क्या गो ठीक यानी मुकम्मल एंगल गो इस बराबर आस 360 डिग्री एंगल विच इज इक्वल टू 360 मतलब नमो यम जाए इत पॉइंट यम त्रो लन इस ये एंगल वन 360 डिग्री यानी ये विज गर चक्कर पूर लगान सह 360 डिग्री एंगल बनावान बे वातान पत स्टार्ट कर जीरोस पे यानी बह पे गो यह गो 90 चुके गो 360 गो बन 360 कंप्लीट एंगल गो तथ 360 आस बराबर ठीक है। उसके बाद आपने देखा सुना होगा एडजेसेंट एंगल्स क्या गए एडजेसेंट एंगल्स क्या गए वैसे एडजेसेंट एंगल्स क्या गए अगर मैंने एक रे डाली है OP ठीक है यहाँ मैंने इस तरह एक और रे की OQ ठीक है यहाँ मैंने एक और रे OR यानी एक पॉइंट यानी O से 3 रेज निकल रही है ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पहले ये एंगल जो है एंगल QOP और एंगल ROQ ठीक है एंगल QOP और ROQ दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनको जो पॉइंट तो एक ही होगा जहाँ से वो रेज जनरेट हो रहे हैं लेकिन उनकी आर्म जो होगी इनकी एक साइड कॉमन होगा यानी OQ इस एंगल का भी है OQ इस एंगल का भी आर्म है ठीक है हैविंग सेम यानी वन आर्म इन कॉमन तो कन्नी जिनको हम बोलते हैं दे आर एडजेसेंट एंगल्स ठीक है। अगर मैं इस यहाँ से निकालूंगा ये S लिखूंगा तो ये एंगल तो ये एंगल मैं ये कहूँगा ये एंगल तो ये एंगल जो है एडजेसेंट एंगल्स ये एंगल तो ये एंगल एडजेसेंट एंगल्स लेकिन ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल्स नहीं है ठीक है क्योंकि इनके बीच में कोई आर्म कॉमन नहीं है ठीक है। तो ये आपको याद रखना एडजस्ट एंगल्स आर दोज एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स एंड सेम कॉमन आर्म वन आर्म इन कॉमन। अब यहाँ पर नया जो दूसरा जो है लो है लीनियर एक्शन पियर क्या गो ये नो आज लीनियर एक्शन पियर गो ये वीज इफ द स्ट्रेट लाइन अगर यथ एंगल्स पे यथ लाइन पे कत्या ति एंगल थो 2 एंगल यम गई एडजस्ट एंगल पत मगर युंद जोड़ कोता 160 गो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन देयर सम इज ऑलवेज इक्वल टू 180 तिमन वन तिमन एंगल लीनियर एक्शन पियर अम पत तह बुझमुत आठि मज कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या गई कंप्लीमेंट्री एंगल्स गई तिम 2 एंगल युंद जोड़ 90 डिग्री कोता जोड़ कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स इफ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री ये 90 डिग्री कुछ विज पे कंप्लीमेंट्री व्हाट इज द कंप्लीमेंट्री ऑफ 40 डिग्री यथ क्या करो जमा कस डिग्री करो जमा कि 90 बन शाबाश अत करो 50 डिग्री व्हाट इज द कंप्लीमेंट्री ऑफ 90 डिग्री अमुक डिग्री क्या शाबाश 0 डिग्री व्हाट इज द कंप्लीमेंट्री ऑफ 10 डिग्री अमुक 10 कोता गोस 80 डिग्री इथ क्वेश्चन गिव कंप्लीमेंट्री ऑफ द एंगल्स गो दोन एंगल जोड़ गो टोटल कोता 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसके बाद एक और आपने पढ़ा होगा शायद 8th में सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स गई तिम 2 एंगल युंद जोड़ शाबाश तिहुंद जोड़ कोता सो 160 सप्लीमेंट्री एंगल्स शाबाश युंद दोन एंगल हुंद जोड़ कोता 180 डिग्री अगर अमे वो सपोज एंगल 110 वन स क्या करो जमा यह गई 160 बन अत करो 60 जमा 70 गो 70 डिग्री करो ये जमा ते मतलब गो 110 कंप्लीमेंट्री कोता गो 70 सप्लीमेंट्री कोता गो 110
यानी अगर बह अख एंगल निम नमत ब्या एंगल क्या निम बह कि जोड़ गई 160 बन यह कर बह 90 डिग्री ठीक है गो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज लंग्स इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको पढ़ना है यहाँ पर ये थ्योरम है यहाँ 9th क्लास में ये मैं पढ़ाऊँगा। फिलहाल मैं आपको इंट्रोडक्शन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या गई वर्टिकली आमने सामने जावे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स गई कर बना ये लून इंटरसेक्ट कर ठीक है। तो यम एंगल्स सपोज ये एंगल गो वर्टिकली अपोजिट ये एंगल गो वर्टिकली अपोजिट बे थो याद तुम प्लेन यह बोर्ड वनस अत वन फ्लैट स्मूथ सरफेस अत मज अगर बह लून त्रा कुन जाए या हेकन तुम लून परल या हेकन तुम लून नॉन परल यानी या कर तुम इंटरसेक्ट नत आसन तुम परल तो प्लेनस मज लून या परल नत इथे पे लून त्रा कुन जाए सटन प्लेनस मज तथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन ये चोर एंगल गसान क्रिएट ये एंगल 1 गो यमुक अपोजिट आमने सामने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 गो वर्टिकली अपोजिट एंगल तेल बना ये लून इंटरसेक्ट कर पान वन तो यम तत एंगल बने तम वन आमने सामने जावे वर्टिकली अपोजिट दे आर ऑलवेज इक्वल यह थ्योरम ती करो हुत अम पे पढ़ यह सा यह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यह सा बे तम पे नईमी हिंद चैप्टर लाइन्स एंगल तथ मज तम थ्योरम तम करो तथ मज तो यह तुम रिगार्डिंग एंगल्स एंड इट्स काइंड्स ठीक है। बेसिक रिविजन यह तुम 8 मज 7 मज पोर्मुत मे कोर रिवाइज आज ओके।